हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम विद्यार्थियों का एवं दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं जय हिंद पेश करता हूं। तो चलिए, आज का सेशन जो है बिहार पुलिस का, जो मैं बोल रखा था अगले क्लास में, तो चलिए उनको पूरा करते हुए आज का एक नया टॉपिक हम लोग देखते हैं। और जैसा कि हम बोल रहे थे कि पहले जो है हम लोग सोशल साइंस, मतलब कि हम लोग जो है जीके का पोर्शन देखेंगे। तो चलिए हम लोग जीके का पोर्शन देखते हैं। तो पहला पॉइंट, चलिए आज हम लोग जो है एक विषय को सिलेक्ट करते हैं, राजनीति शास्त्र। ठीक है दोस्तों, देखिए राजनीति शास्त्र। चलिए भाई, राजनीति शास्त्र को हम लोग देखते हैं एकदम गर्दा उड़ा के। ठीक है, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। देखिए भाई, राजनीति शास्त्र, कितना आदमी इसे राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देखिए, राज्य का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होता है देश, देश या राष्ट्र। समझ रहे हैं ना, देश या राष्ट्र। समझ गए? उनके बाद नीति का मतलब, मेरे प्यारे बंधु, नीति का मतलब क्या होता है? नीति का मतलब होता है नियम या कानून। क्या होता है? नियम या कानून होता है। बात आ रहे हैं समझ में मेरे बबुआ? ठीक है, नीति का क्या अर्थ होता है? नियम या कानून। शास्त्र, शास्त्र का मतलब प्यारे बंधु क्या होता है? शास्त्र का मतलब होता है, देखिए ग्रंथ। क्या? ग्रंथ। अब कहिएगा सर ग्रंथ क्या है, तो हम कहेंगे मेरे बाबू, ग्रंथ जैसे देखो, गीता क्या है? एक ग्रंथ है। महाभारत क्या है? ग्रंथ है। उसी प्रकार से शास्त्र का मतलब क्या होता है? ग्रंथ होता है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध होकर के क्या मिलता है? हमें सिद्ध होकर के यही मिलता है, देश या राष्ट्र में नियम या कानून चलाने वाले स्थिति, मतलब विषय वस्तु को हम लोग राजनीति शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र कहते हैं। चलिए देखिए, तो राजनीति शास्त्र हम लोग समझ गए, देश या राष्ट्र में नियम या कानून को, जो भी विषय वस्तु बनाए गए हैं उस देश के लिए, उसे क्या कहते हैं? उस नियम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राजनीति शास्त्र कहते हैं। तो चलिए देखिए, राजनीति विज्ञान का जनक भी हम लोग लिखते हैं, राजनीति, राजनीति शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक मेरे प्यारे बंधु कौन है? तो याद रखिएगा, अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। अरस्तु है। ठीक है, राजनीति शास्त्र का जो जनक कौन है? अरस्तु है। तो इतना आप लोग याद कर लिए। तो देखिए भाई, इतना याद अगर आप लोग को हो गया, ठीक है, तो इसमें याद करने का क्या बात है? कोई बात नहीं है। तो हम सिर्फ जो है परिभाषा दिए किनका? राजनीति शास्त्र का। हिंदी में इसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस। हिंदी में तो जाने रहे इसे राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र भी कई लोग बोलते हैं। तो चलिए, हम लोग को जो बिहार पुलिस में जो बताया गया है, ठीक है ना, बिहार पुलिस में जो हम लोग को अब पढ़ना है ज्यादातर, वह पढ़ना है भारतीय संविधान। क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान पढ़ना है। भारतीय संविधान। ठीक है मेरे प्यारे बंधु, एकदम भारतीय संविधान पढ़ना है। ठीक है, और भारतीय संविधान का अगर नॉलेज किसी को है तो याद रखिएगा, आपको जो है कहीं भी आप जाइएगा तो आप किसी से हारिएगा नहीं, और जो है वाजिब बात बोलिएगा। ठीक है, और इतना हमारे संविधान में जो है वो सारे तमाम चीज जो है वर्णित है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जनक, जनक, जनक किसको कहते हैं? जनक कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब या साहब होता है। ठीक है, बाबा साहब, बाबा साहब भीमराव, भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर।
और भीमराव अंबेडकर के बारे में याद रखिएगा। ये देखिए महार जाति से आते थे, छोटे जाति से थे, और इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया कि जो है उस समय सबसे ज्यादा डिग्री धारकों में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही होते थे। और जो है नॉलेज का इनके पास, नॉलेज का तो ये खान ही थे, क्या करिएगा, नॉलेज का ये खान था। बहुत ही अच्छे जो है इनके विचार, और बहुत सारे डिग्री भी हासिल किए थे। तो भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और याद रखिएगा भारतीय संविधान में कुल गठित समिति, ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने समिति गठित हुए थे? भारतीय संविधान में कुल समिति का जो गठन हुआ था, कुल समिति का गठन, कुल समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 7। कितना समिति हुआ था? 7। उसमें जो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ठीक है, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था कौन था? वो था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बहुत ही अच्छे विचार के थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान का जनक भी इनको कहा जाता है। तो चलिए इन तमाम चीजों को याद रखते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग अब क्या बढ़ते हैं, ये बातें देखिए। देखिए संविधान सभा का अंतिम बैठक, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। संविधान सभा का बबुआ अंतिम बैठक 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी के रूप में जो है वर्णित किया गया था संविधान सभा का अंतिम बैठक, ठीक है। तो देखिए संविधान सभा का जो अंतिम बैठक था 24 जनवरी को जो है ये किया गया था। और याद रखिएगा धीरे धीरे संविधान बनना शुरू हुआ था, ठीक है। और संविधान के पक्ष में जो है तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पे दिए गए हैं। और याद रखिएगा अपना संविधान जो है वह जो बन करके जो तैयार हुआ था, भारतीय संविधान बन करके जो तैयार हुआ था, भारतीय संविधान जो है बन करके जो तैयार कब हुआ था? याद रखिएगा बन करके जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो क्या हो गया था? भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था, ये बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा भारतीय संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस जो है, भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और पूरे भारत पर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू का अगर आप लोग बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान का बाबू वो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हो गया था पूरे भारत पर। चलिए भारतीय संविधान को हम लोग लागू करवा चुके हैं भाई, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे जो हम लोग बात करते हैं वो भारतीय संविधान क्या जो बनने में जो पैसा खर्च कितना हुआ था, नहीं पहले भारतीय संविधान बनने में कुल समय कितना लगा था? भारतीय संविधान बनने में, संविधान बनने में लगा समय, तो याद रखिएगा बाबू 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना? 18 दिन, ठीक है। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कभी कभी याद आता है कि भारतीय संविधान बनने में कितना रुपए का खर्च हुआ, कितना हुआ, ठीक है, कितना खर्च हुआ? तो याद रखिएगा बबुआ
लाख, लगभग 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपये, रुपये लगभग, लगभग इतना लाख रुपये भारतीय संविधान को बनने में उस समय खर्च हुआ था। और अभी भारतीय संविधान का संसद भवन बन करके तैयार हुआ, जिनका उद्घाटन पर बहुत ही विवाद चला, फिर भी जो है किसने किया? भारत के सम्राट, सम्राट नहीं, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं भाई, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका जो है उद्घाटन किया। बहुत अच्छा बात है, बनना चाहिए भारतीय ये संसद भवन, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो देखिए संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का 18 दिन का समय लगा। खर्च कितना हुआ? 64 लाख रुपये लगभग जो है खर्च हुआ। चलिए ये तो यहाँ हम लोग इतना तक जान गए। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ था, ठीक है, भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ था बबुआ, तो याद रखिएगा इनमें क्या क्या था विषय वस्तु के रूप में, तो याद रखिएगा क्या क्या था, बहुत कुछ था, ठीक है। इनमें सबसे पहली बात कि जो है ये स्वतंत्र भारत का संविधान है ना, तो याद रखिएगा इनको जो है कुल जो है कुल उस समय कितना थे? 395 अनुच्छेद थे। कितना थे? 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे, कुल 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद। उनके बाद याद रखिएगा, उनके बाद याद रखिएगा उस मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में कितने सूची थे? सूची, कितने सूची थे भाई? तो याद रखिएगा कितने? अनुसूची, ठीक है, सूची नहीं, अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची कितना थे उस समय? उस समय अनुसूची थे 8, और भाग कितना थे? तो याद रखिएगा 22। कितना भाग थे? भाग थे 22, ठीक है, भाग कितना थे? 22, ठीक है। और देखिए 395 जो अनुच्छेद है, और ये मूल संविधान की बात है, सबकी है, मूल संविधान की बात है। लेकिन हम लोग वहीं वर्तमान की बात करें, कब की बात करें बाबू? वर्तमान की बात करें तो 395 अनुच्छेद को घींच फिर के 448 पूरा दिया है। कितना पूरा दिया है? 448। लेकिन एक्चुअली में 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन इसका ABCD करके कितना पूरा दिया गया है? 448। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची की संख्या हो गया है 12। कितना हो गया है? 12 हो गया है। और भाग तो ज्यों का त्यों 22 का 22 भाग ही है, ठीक है। तो इतना बातें याद रखिएगा, ठीक है। और इनका अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग जो है, चलिए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं अब, ठीक है। देखिए आगे बढ़ जाते हैं तो हम लोग अब भारतीय संविधान में हम लोग ने क्या देखें कि भाई 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना है भैया? तो याद रखिएगा 395 है, ठीक है। भाग कितना है? भाग कितना है? 22। लेकिन कोई कोई किताब में 25 देता है, जो कि गलत है, ठीक है। याद रखिएगा 22 भाग है, घीस फिर के पूरा दिया होगा 25, ठीक है। और वहीं पे बात हम लोग करेंगे अनुसूची। अनुसूची की हम लोग बात करें, अनुसूची तो भैया कितना है? 8 है, ये 12 है, अभी का समय है, अभी के समय में 12 है, ठीक है। वर्तमान समय में कितना है? अनुसूची है 12 अनुसूची है, ठीक है। चलिए तो इतना ही समय के बाद जो है हम लोग अभी थोड़ा सा जो है क्लास में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि जो है थोड़ा सा अभी उतना अभी व्यवस्थित नहीं हुए हैं। और इससे भी लंबा क्लास अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ इससे भी लंबा क्लास हो, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग को लंबा क्लास भी देने का प्रयास भरसक करूंगा, बस इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ। लेकिन आप सभी का जो है कमेंट का जो है मुझे इंतजार रहेगा। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं सर और जो है विषय का जो है आप लेके आइए,
और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आइए। अगर आप लोग जैसा जो है सहराएंगे मुझे, उसी तरह का हम जो है वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे। और एकदम पूरा एकदम से जो है टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे आज हम भारतीय संविधान को स्टार्ट किए हैं, अब बारी बारी से रेगुलर दिन जो है पहले अनुसूची होगा, फिर अनुच्छेद होगा, भाग होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉलिटी का क्लास जो है लगातार बैक टू बैक आएंगे। और आप लोग को कौन सा विषय पढ़ना, वैसे तो पढ़ना तो सभी होगा भाई, ठीक है, तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि बारी बारी से सभी विषय का जो है वीडियो देने के लिए आप लोग के बीच जो है लाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। और आप लोग का सिर्फ मैं कमेंट का इंतजार करूंगा कि आप लोग कमेंट करिए कि जो है और किस तरह का वीडियो आप लोग को चाहिए, ठीक है। तो जब तक इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं अरिहंत कुमार आप तमाम दर्शकों से, विद्यार्थियों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।